हेलो फ्रेंड्स। सीरिया में पिछले 13 साल से सिविल वॉर चल रहा है, लेकिन अभी कुछ ऐसी न्यूज आई है जिसकी बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो सिविल वॉर खत्म हो जाए। वहां पे जो लीडर है बशर अल असद, और वहां पे रेबल ग्रुप्स है बहुत सारे, ये मेन पार्टीज वहां पे इन्वॉल्व है। लेकिन साथ में आप देखेंगे ईरान के भी इंटरेस्ट्स हैं, रशिया के भी हैं, तुर्की भी है और वेस्टर्न पावर्स भी हैं, जिसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा मैसअप चीजें हो गई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद वहां पे चीजें सुलझ जाए। कुछ न्यूज ऐसी आई है जिसकी बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि हाँ, शायद अब सिविल वॉर खत्म होने के चांसेस है। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है और कैसे चीजें सुलझने का चांस लग रहा है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। तो अनअकैडमी के 9 साल पूरे होने के मौके पे एक बहुत ही बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है प्रतिष्ठा के नाम से। आपको बस इतना करना है, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स सर्च कीजिए, वहां पे आपका एक पेज खुलेगा, वहां पे आपका एक नोटिफाई मी बटन आएगा, इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। और इस इवेंट में सारे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स होंगे, टॉपर्स होंगे, इन्फ्लुएंसर्स होंगे, और सभी के लिए कुछ ना कुछ प्राइज रखा गया है। तो जल्दी से नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो अगर हम सीरिया का मैप है, अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। तो सबसे पहले यहां पे एक डार्क कलर आपको दिखेगा, तो ये वो एरिया है जो वहां के रिबेल्स, दैट इज हयात तहरीर अल शाम, जो ऑपोजिट है, वहां की जो पार्टी है बशर अल असद, उसके अगेंस्ट हैं, जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो वहां पे रिबेल्स है, फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये उनका एरिया है। उन्होंने इस एरिया पे काफी ज्यादा अपना पकड़ बना ली है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, एलेप्पो के बारे में अगर हम बात करें, इसको टेक ओवर कर लिया था कुछ टाइम पहले, और अब रिसेंटली उन्होंने हमा को भी टेक ओवर कर लिया है। ये दो काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। हमा और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। यू कैन सी कि दमस्कस यहाँ पे है, तो ये इसके ट्रेड रूट पे आ रहा है। तो दैट इज वाई कि अब ये डे बाय डे ज्यादा चीजें बढ़ रही है। इन दो जगहों को इन्होंने ओवरटेक कर लिया है। और आप ये जो ब्राउन कलर का एरिया देख रहे हैं, ये रिबेल्स का एरिया है, दैट इज हयात तहरीर अल शाम, जो एंटी गवर्नमेंट है वहां पे। उसके बाद अब बाकी का देखेंगे, यहाँ पे पिंकिश एरिया तो ये सीरिया का है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप यहां पे देखेंगे, ये जो येलोविश एरिया है, यहां पे आप देखेंगे जो टर्की की बैकिंग है, एक आर्म्ड जो टर्की मिलिट्री है, ठीक है, उनकी मिलिट्री और कुछ रिबेल्स यहां पे टर्की के हैं, इन दीज रीजन्स यहां पे। लेकिन सवाल यह है कि वो यहां पे क्यों है? यहां पे इसलिए है क्योंकि लेवेंडर कलर भी आपको यहां पे दिखेगा, जहां पे आप देखेंगे कि कुछ कुर्दिश रिबेल्स हैं जिनके खिलाफ टर्की के आर्मी लड़ रही है। तो ये यहां पे आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि टर्की यहां पे रहने का रीजन क्या है। कुर्दिश जो यहां पे रिबेल्स हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए, उनसे वो काफी सालों से लड़ रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से सीरिया में प्रॉब्लम आ रही है। टर्की काफी ज्यादा रिबेल्स को सीरिया में भी बैकिंग कर रही है। तो इसकी वजह से सीरिया और टर्की में रिलेशंस बिगड़ रहे हैं, नंबर वन। दूसरी बात यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप देखेंगे, वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो यहां पे जाके रिबेल्स को बैक कर रहे हैं ताकि यहां पे टेंशन बनी रहे। तो एज ऑब्वियस है कि अगर वेस्टर्न पावर किसी पार्टी को बैकिंग कर रही है तो रशिया क्या करेगा? उसके अगेंस्ट करेगा। तो रशिया का सपोर्ट किसको रहेगा फिर? बशर अल असद, जो यहां का लीडर है, सीरिया का जो लीडर है उसका नाम बशर अल असद, उसको किसकी बैकिंग है? रशिया की। तो आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि टर्की यहां पे क्यों इन्वॉल्व है और रशिया यहां पे क्यों इन्वॉल्व है। और रशिया के ऑब्वियसली इकोनॉमिक रीजंस भी है, वो काफी ज्यादा एम्यूनिशंस वगैरह यहां पे सप्लाई कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को उनकी वजह से फ्लरिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पे डिस्टेबिलिटी रहेगी तो उसकी वजह से यहाँ पे चीजें रशिया के लिए फेवरेबल रहेंगी। तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है। जो टर्की है वो एंटी गवर्नमेंट है, और जो रशिया है वो प्रो गवर्नमेंट है, वो बशर अल असद को सपोर्ट कर रही है। रशिया सपोर्ट्स बशर अल असद, लेकिन टर्की अगेंस्ट है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान किसको सपोर्ट कर रहा है? अगर आप ईरान के बारे में बात करेंगे तो ईरान यहां पे आप देखो क्यों कर रहा है इनको सपोर्ट। फिर से ईरान का सपोर्ट किसके लिए रहेगा? बशर अल असद के लिए। मतलब ईरान और रशिया दोनों यहां की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ईरान का क्या फायदा है इसमें? ईरान क्यों सपोर्ट कर रहा है? चलो हम समझ सकते हैं कि टर्की क्यों अगेंस्ट है, क्योंकि वहां पर कुर्दिश फोर्सेस वगैरह इश्यूज आ रहे हैं। रशिया क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि एक तो वो वेस्ट के साथ नहीं जा सकते, नंबर वन, और नंबर टू वहां पे सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो वहां पे आर्म्स सप्लाई कर रहा है टू द बशर अल असद। काफी ज्यादा आर्म्स वहां पे डिस्टेबल हो रहेगा तो उनका फायदा हो जाएगा। लेकिन ईरान का क्या लेना देना है यहाँ पे? तो ये मैप जो है मिडल ईस्ट का, इसमें आप देखेंगे
ईरान 90 to 95% जो है वहां पे शिया पॉपुलेशन है। रिमेंबर द टू मेजर सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, दैट इज शिया एंड सुन्नी। तो यहां पे शिया पॉपुलेशन 90 to 95% है, मतलब काफी हद तक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन जब आप सीरिया की बात करेंगे तो यहां पे 15 to 20% है, मतलब सीरिया एक सुन्नी मेजॉरिटी है और ईरान एक शिया मेजॉरिटी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बशर अल असद जो लीडर है वो शिया एलवाइट है, इट्स एन ऑफशूट ऑफ शिया। तो वो एक एलवाइट है या एक ऑफशूट ऑफ शिया भी है। बशर अल असद इज आप इसको शिया कहिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो एक शिया है। तो मतलब ये कि यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी जो है सुन्नी है, लेकिन लीडर शिया है। तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे फ्रिक्शन होने का चांस ज्यादा है, इसलिए वहां पे थ्रेट लग रहा था उसको, जिसकी वजह से एक रीजन ये भी था कि सिविल वॉर शुरू हुआ। ओनली रीजन नहीं था, लेकिन एक रीजन ये भी था। तब जाके ईरान का आपको पता होगा एक्सीज ऑफ रेजिस्टेंस जो है, एक्सीज ऑफ रेजिस्टेंस है मतलब कि ये यहाँ पे काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को बैकिंग कर रहा है। जैसे आपको पता होगी कि गाजा में हमास है, वैसे यमन में हुतीज हैं, लेबनान में जाके हिजबुल्ला है। तो यहाँ पे भी एक इन चीज़ों को बचाने के लिए, ऐसी चीज़ों को बचाने के लिए अपने, मतलब जैसे कि शिया, जैसे आप समझ रहे हैं यहाँ पे लीडर है, उसको बचाने के लिए उन्होंने शिया लीडर को सपोर्ट किया, दैट इज बशर अल असद को सपोर्ट किया ईरान ने, क्योंकि वो एक शिया था। दिस वॉज काइंड ऑफ ए रिलीजियस थिंग। तो ये तीन यहाँ पे मेन पावर्स है जो यहाँ पे अभी डोमिनेट कर रहे हैं, दैट्स ईरान, एंड वहां से जाके रशिया का आप इन्फ्लुएंस देखेंगे और टर्की का भी इन्फ्लुएंस देखेंगे। लेकिन आगे अगर आप देखोगे इस मैप पे, ये ईरान की यहाँ पे काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस है, बैकिंग है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आप लेबनान में देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्ला, काफी दिनों से न्यूज में रह रही है हिजबुल्ला। क्यों? क्योंकि उनका इसराइल के साथ इशू चल रहा है, सीज फायर हुआ, फिर से टूट गया, फिर से सीज फायर हुआ, ये सब चलता ही आ रहा है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपने सितंबर के आसपास देखी होगी, इनका लीडर जो था हिजबुल्ला का वो मारा गया। हिजबुल्ला का लीडर मारा गया था इसराइल के हाथों। और उस टाइम पे जब ईरान को एक्सपेक्टेड था कि वहां पे सपोर्ट करेंगे सीरिया से बशर अल असद, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। हिजबुल्ला को बैकिंग है ईरान की और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ऐसा होगा तो वो करेंगे, लेकिन उस टाइम पे बशर अल असद का सपोर्ट नहीं था। इस वजह से ईरान थोड़ा बहुत अपसेट हुआ कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो ईरान क्यों इनसे अब पीछे हटना चाहता है? नंबर 1 पॉइंट यहां पे आपको ये याद रखना है, ईरान के पीछे हटने का एक रीजन ये है कि वो काफी चीज से नाराज है कि उस टाइम पे इन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया। जब हिजबुल्ला का चीफ मारा गया उस टाइम पे सीरिया क्यों खामोश था, क्यों कोई सपोर्ट नहीं मिला इनसे? तो दैट इज वन रीजन कि ईरान पीछे हट रहा है। अब अगर हम टर्की की बात करें, आप इस मैप को फिर से देखेंगे, यहाँ पे टर्की के साथ इनकी प्रॉब्लम्स चली रही हैं। लेकिन रिसेंटली जो वहाँ के प्रेसिडेंट है अर्दोगान ने बोला था कि हम बात करेंगे, बशर अल असद को बोला कि लेट्स मीट। लेकिन उनकी थोड़ी सख्ती की वजह से उन्होंने क्लियरली बता दिया कि पहले हमको ये एरिया फ्री चाहिए, जो आपने नॉर्थ वेस्ट का एरिया लिया हुआ है यहाँ से, ये हमको फ्री चाहिए फ्रॉम द टर्किश फोर्सेस। जो वो कुर्दिश रेबल्स से लड़ रहे, इसको पहले फ्री कर दो, यहाँ से फ्री कर दो। तो वो प्रॉब्लम हो गई, वो बात करने को तैयार नहीं हो गए। शायद कुछ हल निकल आता। यहां से आपको पता होगी सीरिया से रेफ्यूजीज जा रहे हैं टर्की में, टर्की के लिए ये भी हेडेक है और ये बात करने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में और प्रॉब्लम्स हो गई और इसकी वजह से ही रशिया भी बोल रहा है कि मैं अब बैक ऑफ कर लूंगा इस वॉर से। रशिया का क्या रीजन है? सबसे पहला वो जो रीजन साइड कर रहे हैं अभी सबसे इंपॉर्टेंट, वो कि हम इसको इसलिए सपोर्ट करने से पीछे हट रहे हैं क्योंकि ये बात करने को तैयार नहीं है। नो पीस टॉक्स आर गोइंग टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। तो हम अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं, नंबर 1। और आपको दूसरा पता ही होगी, रशिया भी काफी टाइम से यूक्रेन के साथ लड़ रहा है। भले ही उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत लॉस तो हो ही जाता है जंग में। आप जीत जाओ, लॉस तब भी हो जाएगा। तो ये रीजन है कि रशिया भी बैक ऑफ कर रहा है यहां से। टर्की भी अब यहां पे बोल रहा है कि हम कुछ करेंगे, क्योंकि ये सुनने को तैयार नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि आप अगर देखोगे, ईरान भी अब अपने हाथ खड़े कर रहा है कि भाई हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे क्लियर है कि उनको हिजबुल्ला का रीजन साइड कर रहे हैं, मे भी कुछ और रीजन हो, लेकिन ये रीजन जो साइड कर रहे हैं वो हिजबुल्ला का है। इस वजह से जो दो मेजर सपोर्ट सिस्टम थे सीरिया के, ईरान और रशिया, वो दोनों पीछे जा रहे हैं। जैसा कि न्यूज में आप देख रहे होंगे, यहां पे मैं आपके लिए सबसे पहले क्या न्यूज लेके आया था कि टर्की, रशिया एंड ईरान जो है वो मीट करेंगे इन दोहा और वो एग्जिट करेंगे फ्रॉम सीरियन केओस। मतलब कि भाई हमें अब इस सब में नहीं रहना है, हम पीछे जा रहे हैं, तुम लोग अपना देख लो।
अब आप बताओ, आपको क्या लगता है इस चीज से क्या होगा? जो बशर अल असद है उसके अगेंस्ट वैसे ही टर्की है, और भी बहुत सारी पावर्स है। सऊदी अरब भी नहीं चाहता कि वहां पे बशर अल असद रहे, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो भी काफी पावरफुल कंट्री है, लेकिन सुन्नी कंट्री है। और वेस्टर्न फोर्सेस भी वहां पे सऊदी अरब को सपोर्ट कर रहे हैं। आईएसआईएस का पंगा अलग से वहां पे है। ये जो रिबेल्स है वो डे बाय डे और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो शायद यहां पे अब ये पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं कि जो बशर अल असद है उसको हटाने का अब चांस रहेगा। शायद सब पार्टीज अब उसको हटाने के लिए करेंगे। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, क्लियरली यहां पे लिखा है, रशिया जो है और यहां पे ईरान है वो प्लान कर रहे हैं कि यहां से बशर अल असद को हटा दे। मतलब ये कि वो इसको सपोर्ट कर रहे थे तभी वहां पे टिका हुआ था, वेपन्स दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, तो ये टिका हुआ था। अब अगर वो सपोर्ट ही खींच लेंगे तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि वो पावर से ही हट जाए, और शायद तब जाके रिबेल्स को भी कहीं ना कहीं ये लगे कि ठीक है वो सर से हट गया, तो शायद वहां पे चीजें सुधरने का चांस हो सकता है। इस न्यूज से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वहां पे चीजें सुधरने का चांस रह सकता है। दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज न्यूज। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है बहुत अच्छे ऑफर्स। 2 साल के लिए पढ़ो या 3 साल के लिए पढ़ो, 32,999, 42,999 में आपको कोर्सेज मिलेंगे। और अगर आप इसी साल के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको क्रैश कोर्स चाहिए होगा, रिवीजन चाहिए होगा, टेस्ट सीरीज चाहिए होगी, तो 17,999 में आपको ये मिलेगा। ये एक कोड है AT और F, ये यूज करो और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो इतने से पैसे में आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जो भी आगे अपडेट आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।